भारत से महज 300-400 किलोमीटर दूर चीन के टकलामकन रेगिस्तान की इस तस्वीर को जूम करने पर यहाँ कोई जहाज जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर रनवे बने हैं, बिल्कुल समुद्र युद्ध में काम आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह, जिससे जेट उड़ान भर सकते हैं। समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में वॉरशिप का क्या काम है? ये चीन की कौन सी नई स्ट्रैटेजी है? चीन का टकलामकान रेगिस्तान भारत के राजस्थान जितना बड़ा है। यहाँ साल भर में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और यह इंसानी बसावट नहीं है। सैटेलाइट इमेज में इसी रेगिस्तान में जहाज जैसी आकृति दिखाई देती है। ऐसी तस्वीर हमले के लिए काम आने वाले एक डिस्ट्रॉयर की भी दिखाई देती है। वहीं एक अन्य तस्वीर में यहाँ एक रनवे भी दिखाई देता है जो करीब 2 किलोमीटर लंबा है। इसके दाईं ओर 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्क किए हुए हैं। चीन के रेगिस्तान में दिख रही ये सैटेलाइट तस्वीरें कोई साधारण नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे ताकतवर जहाजों जैसी दिखती हैं। पहली तस्वीर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी है जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप है। दूसरी तस्वीर यूएसएस निमिट्ज क्लास कैरियर जैसी है जो फोर्ड से पहले तक सबसे बड़ी वॉरशिप थी। और तीसरी तस्वीर आर्ले वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर जैसी है जिसे हाल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज की है। अब समझते हैं कि चीन के रेगिस्तान को वॉर जोन बनाने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। दरअसल चीन ने रेगिस्तान में बनाए इन जहाजों, जेट्स और रनवे को छिपाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में संभव है कि चीन ने अमेरिका को किसी तरह का चकमा देने के लिए उसके जैसे वॉरशिप बनाई हो। इसे डिसेप्शन वॉर टेक्निक कहते हैं, जिसमें दुश्मन को अपनी ताकत की गलत जानकारी दी जाती है। जब दुश्मन जाल में फंस जाता है तो उसे असली ताकत दिखाकर हराया जाता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन के रेगिस्तान में तैनात जेट्स और रनवे असली नहीं है बल्कि डमी या रेप्लिका है। चीन ने दूसरे विश्व युद्ध, 1950 के कोरिया युद्ध सैन्य अभ्यासों में भी डिसेप्शन तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मन को चकमा दिया है। कुछ तस्वीरों में ये डमी शिप्स हमले से क्षतिग्रस्त भी दिखते हैं, जिससे लगता है कि चीन वॉर रिहर्सल कर रहा है। चीन इन पर मिसाइलें दागकर अपनी सटीकता परख रहा है। इन स्ट्रक्चर्स पर लगे सेंसर बताते हैं कि निशाना कितना सही लगा है। यहाँ तक कि चीन ने रेगिस्तान में घुमावदार रेलवे लाइन बनाई है जिस पर ट्रेन नहीं बल्कि जहाज चलते हैं, क्योंकि समुद्र में जहाज सीधे नहीं जिगजैग पैटर्न में चलते हैं। यानी चीन असली समुद्री हालात की प्रैक्टिस रेगिस्तान में कर रहा है। 2019 में चीन ने यहाँ DF-21D मिसाइल का परीक्षण किया। इसका लेटेस्ट वर्जन DF-26 4000 किलोमीटर तक वॉर करने में सक्षम है और न्यूक्लियर हथियार ले जाने लायक है। यानी हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका और भारतीय जहाज पर निशाने हो सकते हैं। लेकिन चीन ये टेस्ट रेगिस्तान में ही क्यों कर रहा है? तो इंडो पैसिफिक नेवल एक्सपर्ट कोलिन को के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को मिसाइल टेस्टिंग का पता न चले, इसलिए चीन समुद्र की जगह रेगिस्तान में टेस्ट करता है। क्या भारत के लिए चीन की वॉर प्रैक्टिस खतरा है? इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, चीन का अपने डेजर्ट में नकली हथियार बनाना भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे चीन की मानसिकता पता चलती है कि वो अपने दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के सामने चुनौती है कि वो चीन जितने बड़े स्केल पर नकली हथियार बनाकर वॉर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। भारत में सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जेट और टैंक बनाए जाते हैं। वहीं चीन की शूटिंग रेंज की तस्वीरें बताती है कि वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा अन्य मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है।